मोदी सरकार कह रही है गैस की किल्लत नहीं है, तो फिर गुजरात के लोग अपनी बसी बसाई दुनिया और काम छोड़कर अपने गांव क्यों लौट रहे हैं? देख रहे हैं हालात कितने खराब हो गए हैं। तमाम खबरें आपकी स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं आप कि कैसे गुजरात में, सूरत में लोग अपने घर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए महंगा हो गया है। यानी पहले गैस महंगी हुई और फिर प्रीमियम पेट्रोल। कमर्शियल गैस 140 रुपए, घरेलू एलपीजी 60 रुपए, सरसों का तेल 30 रुपए, रिफाइंड तेल 30 रुपए, यह सब महंगा हो गया। मगर अब गुजरात से आई इन तस्वीरों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। गैस की किल्लत, प्रवासी मजदूर गांव लौट रहे हैं। कोरोना काल की ये तस्वीरें दोस्तों याद दिलाती हैं। लोग कह रहे हैं सिलेंडर 5,000 रुपए में मिल रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बकायदा सुर्खियां आप देख सकते हैं। लोग कह रहे हैं 5,000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, फ्लैट में चूल्हा नहीं जला सकते, खाने को पैसे नहीं बचे, बच्चे को खिलाएंगे क्या? और जिन रेस्टोरेंट होटल्स में काम करते थे वहां भी वो बंद हो रहे हैं, और सरकार ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया है। अभी 2 महीने में महंगाई की पूरी लिस्ट में आपके सामने रखूंगा। 2 महीने में कैसे महंगाई बढ़ी आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। मगर उससे पहले उत्तर प्रदेश में गैस संकट की एक छोटी सी दर्द भरी कहानी आपको दिखाना चाहूंगा। यह है अरुण है शाहजहांपुर से छुट्टी लेकर 200 किलोमीटर दूर पैतृक जिले बाराबंकी आए हैं। जानते हैं क्यों? एक सिलेंडर के लिए। रात 3 बजे से गैस एजेंसी पहुंच गया, रात को 3 बजे, ताकि सुबह लाइन में सबसे आगे नंबर उनका रहे, सिलेंडर पाए और वापस ड्यूटी पर लौट जाए। कहते हैं मां को ब्रेन हेमरेज है, पिता कैंसर से पीड़ित है, दोनों बिस्तर पर पड़े हैं। घर में सिलेंडर खत्म हुआ तो अरुण 200 किलोमीटर दूर से दौड़े चले आए। मगर एक ताकत गरीबी, यहां एक गरीबी की लाइन है, एक ताकत है पैसे की, धन की। देखना चाहेंगे? देखिए, अक्षय कुमार बड़े स्टार हैं, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 2 इंडक्शन खरीद लिए मैंने, 2 इंडक्शन अक्षय कुमार के घर में आ चुके हैं। सिलेंडर आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं। मगर इन जैसे ना जाने कितने लोग कतार में खड़े हुए हैं। सुनिए जरा अरुण की कहानी। इस समय 3:56 हुआ है, 3 बजे आए थे हम। 3 बजे आए हैं आप? जी जी। तो दुकान तो खुलेगी, कै बजे खुलेगी? 10 बजे खुलेगी। तो आप 3 बजे आ गए? जी, हम छुट्टी लेकर आए हैं शाहजहांपुर से। क्या काम करते हैं? हम सुपरवाइजरी करते हैं। जी। पर्ची वर्ची कटाई अभी नहीं? अभी नहीं, कल आए हैं। तो टाइम से आना चाहिए था ना आपको, बस 3 बजे आने में। छुट्टी नहीं है, 1 दिन की छुट्टी मिली है। तो जरूरी है कि आज गैस मिल जाए आपको? जी। अगर गैस नहीं मिली तो? हम यहीं रहेंगे जब तक गैस नहीं मिलेगी। और क्या सर, गैस लेकर जाना है, फिर खाना कहाँ से बनेगा? पिताजी बिस्तर पर हैं, माताजी बिस्तर पर हैं। हाँ। क्या बीमारी है? माताजी के ब्रेन हेमरेज हुआ है, पिताजी के कैंसर है, दोनों बिस्तर पर हैं। ये समस्या है। तो बहुत जल्दी आ गया, 3 बज रहा सुबह के 3:30। तो क्या करें, मजबूरी है सर, ड्यूटी भी जाना है हमको। जी। यानी मोदी सरकार का हंटर आम जनता पर चल रहा है। प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए महंगा कर दिया। क्या 2 रुपए महंगा? जहां लोग पहले ही गैस की किल्लत से परेशान थे, वहीं अब खबर आ गई कि पेट्रोल में भी आग लग गई। एक और झटका पेट्रोल के बाद इंडस्ट्रियल डीजल पर भी लगा है। 22 रुपए इंडस्ट्रियल डीजल महंगा हो गया है। इसका मतलब यह कि आप पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ने वाली है। मोदी सरकार ने 2 हफ्ते में महंगाई का जो गिफ्ट आम जनता को दिया है, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। आप देखिए स्क्रीन पर आपके, ये लिस्ट क्या है, क्या क्या आइटम है और दाम क्या बढ़े हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर, उसका तोहफा मिला 146 रुपए। घरेलू एलपीजी सिलेंडर, तोहफा मिला 60 रुपए महंगा। सरसों का तेल 30 रुपए, रिफाइंड का तेल 30 रुपए। इंडस्ट्रियल डीजल, जिसका जिक्र अभी मैंने किया, 22 रुपए महंगा। पाम ऑयल 15 रुपए महंगा। अभी लिस्ट और भी है, आगे देखिए। जो कोयला था, वो कोयला मिल रहा है 15 रुपए केजी, महंगा हो गया है कोयला पहले से। प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए 35 पैसे महंगा हो गया। इतना ही नहीं, अभी रुक जाइए, जोमैटो की डिलीवरी जो होती थी ना, उसकी फीस 2 रुपए 40। हवाई यात्रा की टिकट 425 रुपए से लेकर
2300 यानी कि लगभग 2300 रुपए तक। यह तमाम लिस्ट आपके सामने है और कितना पड़ा जाए, मगर सरकार कह रही है कि गैस की कोई किल्लत नहीं, कोई परेशानी नहीं। समस्या है लेकिन इतनी विकराल समस्या नहीं। सुनिए आधिकारिक बयान, सुनिए जरा। एलपीजी वॉर के चलते स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, किंतु हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑलमोस्ट 93% ऑफ द बुकिंग इज ऑनलाइन। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा डिलीवरी की जा रही है। पैनिक बुकिंग में काफ़ी रिडक्शन है और कल हमें लगभग 55 लाख रिफिल बुकिंग की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। कमर्शियल एलपीजी में लगभग 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर इशू किए हैं और पिछले एक हफ्ते में लगभग 11,300 टन कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स को दी गई है और सभी स्टेट्स के पास सप्लाईज उपलब्ध है। एलपीजी के संबंध में फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि स्थिति अभी भी चिंताजनक है, किंतु सप्लाईज नॉर्मल लेवल पर मेंटेन्ड है। अफवाहों पर विश्वास न करें और अपने सिलेंडर की डोर डिलीवरी का इंतज़ार करें। सरकार हर स्तर पर प्रयासरत है और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर ध्यान दें, उनको अपनाएं और एलपीजी और अन्य ऊर्जा स्रोतों का सदुपयोग करें। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर सचिन गुप्ता ट्वीट कर रहे हैं। सचिन गुप्ता एक बेहतरीन पत्रकार हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। देखिए उन्होंने क्या तस्वीर पोस्ट किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले अस्पताल में मरीजों के लिए लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लकड़ी के चूल्हे पर। गैस खत्म हो चुकी है, बाकी मेरठ में गैस का कोई संकट नहीं है, आप धैर्य बना के रखना। वहीं सवाल मोदी सरकार पर खड़े हो रहे हैं, मगर ये हालात बता रहे हैं कि एक विभत्स महंगाई के लिए आप तैयार हो जाइए। अगर जंग तत्काल नहीं रुकी तो भारत सरकार ही नहीं, दुनिया की कोई भी सरकार महंगाई के रॉकेट को रोक नहीं पाएगी। भारत में रुपए की क्या हालत है, क्या हालत हो चुकी है, कितना गिर चुका है रुपया, वो किसी से छिपा नहीं है। अपने रिकॉर्ड स्तर पर मोदी जी के राज में रुपया कमजोर हुआ है और दूसरी तरफ शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। मगर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मोदी जी टेंशन नहीं ले रहे तो आप क्यों ले रहे हैं। मोदी जी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। बकायदा उन्होंने अपने बीजेपी के नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग की है कि किसी भी हाल में चुनाव जीतना है। जनता तो लाइन में है, कोई दिक्कत नहीं। वहीं हरदीप पुरी भी कह रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्री, कोई दिक्कत नहीं, सब चंगासी। मगर पता नहीं रेस्टोरेंट और ढाबे क्यों बंद हो रहे हैं। अब जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, क्रूड ऑयल की कीमतें दोगुनी से ज्यादा तेज हो चुकी हैं। खासकर भारत के लिए 170 से सीधा जो है $146 तक पहुंच गई है। इसका सीधा मतलब यह कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों को थामे रखने के लिए मोटी रकम चुका रही है, लेकिन ऐसे बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाएगा और कीमतें इससे ऊपर गई तो सरकारी खजाना लुटाकर भी दाम को थामे रखना असंभव हो जाएगा। वैसे मोदी है तो मुमकिन है। आपको बता दें कि हमले की वजह से कतर का सबसे बड़ा जो प्लांट है ना, वो ठप हो चुका है। यूरोप में पहले ही गैस की कीमतें 30% तक बढ़ चुकी हैं। कई देशों की सरकारें जनता को सीधे सब्सिडी दे रही है। भारत में इसे रोकने के लिए सरकार ने घरेलू गैस की कीमत 60 रुपए एक मुश्त बढ़ाई है, 60 रुपए। और कमर्शियल गैस पर मैंने आपको बताया 115 रुपए। यह है महंगाई का गिफ्ट। जनता खरीदने पर मजबूर है। दिन में तारे दिखाए जा रहे हैं जनता को। ईरान की ओर से खाड़ी देशों के तेल और गैस ठिकानों पर नए हमलों के बाद 19 मार्च की मैं बात कर रहा हूं, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में 30% तक उछाल आ गया है। जी हां, सिर्फ एक दिन की जंग और उसमें यह हालात। भारत में क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई है, 146 तक पहुंच गई हैं। कहां पर 70-76 मामला था। और अब अगर इंडियन बास्केट की बात करें तो वहां भी मामला बढ़ रहा है। लगातार कीमतें उछाल मार रही है। जनता जो है वो लाइन में, कतार में खड़ी हुई है एक अदर सिलेंडर के लिए, लेकिन सरकार कह रही है कोई दिक्कत नहीं। तो फिर लग रहा है ये जनता जो है विटामिन डी लेने के लिए दोपहर के वक्त लाइन में खड़ी है। मगर सवाल यही है कि आखिरकार ये हालात कैसे सुधरेंगे, क्योंकि यहां दावा विश्व गुरु होने का था।
लेकिन विश्व गुरु के अपने ही राज्य सूरत में, कहां, गुजरात के सूरत में लोग कतार लगा के खड़े हैं और वापस लौट रहे हैं। क्या ये तस्वीरें झूठी हैं या सच्ची? सरकार को बताना चाहिए। अगर कोई किल्लत नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो फिर आखिरकार लोग कतार में क्यों खड़े हुए हैं और वापस अपने गांव लौटने पर क्यों मजबूर हैं? ये तस्वीरें कोरोना काल की याद दिलाती हैं दोस्तों। अब करे भी तो करे क्या, कोई चारा नहीं बचता। हम ऐसी स्थिति की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं जहां अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध की वजह से जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं वो एक भयावह वैश्विक ऊर्जा संकट की तरफ इशारा कर रही है। इसलिए गुजरात ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपको आने वाले वक्त में दिखाई दे सकती हैं। जनता गैस की किल्लत की वजह से जूझ रही है, वो आम जनता भी है जो रोज कुआं खोदती है, रोज पानी पीती है। ये वही जनता है। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि जो मिसाइलों की मार से आतिशबाजी का मजा ले रही थी ना दुनिया, जो ताली बजा रहे थे कि वाह क्या मिसाइल गिरा दी, वहां अब दुनिया महंगाई की आग से झुलसने की कगार पर आ गई है। और भारत में वैसे भी विश्व गुरु है, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।